प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश पाठ 14 संचार के साधन पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि पुराने समय में संचार के कौन से साधन हुआ करते थे और संचार के साधनों का कैसे क्रमिक विकास हुआ, इसको भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? आज हम लोग इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो तैयार है ना आप सब लोग? अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश निकाल करके पाठ 14 संचार के साधन खोल लीजिए। तो चलिए प्रतिदिन की तरह क्या करें, ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हम जान लें कि हमने पहली कक्षा में क्या सीखा था, उसको दोहराना भी तो ज़रूरी है ना, कि पहले एक बार जांच लें कि हमने पहली कक्षा में जो सीखा था वो हमें याद भी है कि नहीं। तो चलिए आप ये चित्र देखिए, कुछ याद आया आपको? सोचिए सोचिए, कुछ स्मरण हुआ? पहली कक्षा में हमने जाना था कि संचार के साधन कहते किसे हैं। संचार का साधन एक नया शब्द था आपके लिए और हमने इस पे पहली कक्षा में अच्छे से चर्चा की, अभ्यास के प्रश्नों को हल किया था। तो चलिए बताइए, संचार के साधन किसे कहते हैं? बताइए बताइए। बहुत अच्छे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना पहुंचाने के माध्यम को संचार के साधन कहते हैं, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, समाचार पत्र, कंप्यूटर आदि। ये सारे हमने पहली कक्षा में अच्छे से जान लिया था कि ये सारे संचार के साधन होते हैं। टेलीविज़न देखिए, चित्र भी, ये वाला चित्र आपको याद है ना, पहली कक्षा में हमने इस पे अच्छे से चर्चा की थी। तो संचार के साधन इसे ही तो कहते हैं ना, याद किया ना आप लोगों ने। और आज की कक्षा में हम क्या जानेंगे? पुराने समय में संचार के कौन से साधन होते थे। तो चलिए, आपने कभी अपने दादाजी से बात की है इसके बारे में? आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी या उनके भी पहले समय में क्या ऐसे ही सारे आधुनिक संचार के साधन हुआ करते थे? क्या उनके पास भी ऐसे मोबाइल होती थी और वो कहीं भी जा कर के किसी से भी बात कर सकते थे? कभी आपने उनसे इस बारे में बात की है कि उनके ज़माने में भी ऐसे लैपटॉप और कंप्यूटर हुआ करते थे? नहीं ना। तो आज की कक्षा में हम यही तो जानेंगे कि प्राचीन समय में संचार के साधन कौन कौन से होते थे, कैसे लोग एक दूसरे तक अपनी सूचनाएं पहुंचाते थे। तो तैयार है ना इसके लिए? तो चलिए सबसे पहले आपको बहुत पुराने समय में ले चलते हैं और आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारी सी कहानी। और ये कहानी है राजा महाराजाओं की। उस समय जब हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, बहुत समय पहले राजा भी हुआ करते थे ना। इतिहास में राजाओं के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही एक बहुत समय पहले एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में जनता जो है, प्रजा जो है, वो बहुत खुश थी। वो बहुत दयालु और अच्छे राजा थे और उनके पास एक बहुत प्यारा सा क्या था? ये क्या है? ध्यान से देखिए। एक बहुत प्यारा सा कबूतर था और उस कबूतर का नाम क्या था? सीबू। क्या नाम था? सीबू। और वो उसको बहुत प्यार करते थे। वो भी बहुत वफादार था और राजा की सारी बातें वो समझता था। वो राजा के बहुत करीब था। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि जो पड़ोसी राजा एक दुष्ट पड़ोसी राजा था। उसने सोचा कि इनके राज्य में तो जनता बहुत खुश है, प्रजा बहुत खुश है और बहुत धन धान्य भी है, तो इनके राज्य पे हम हमला करके और क्या करते हैं, इनका राज्य हड़प लेते हैं। तो भाई उस समय गुप्तचर भी होते थे। उन्होंने राजा को आके बताया कि जो पड़ोसी दुष्ट राजा है वो राज्य पे हमला करने वाला है। अब भाई राजा तो घबरा गए क्योंकि वो युद्ध तो चाहते नहीं थे, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो क्या करना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब भी तो देना चाहिए ना, दुष्ट लोगों को सबक भी तो सिखाना चाहिए। तो अब राजा तो परेशान थे। उन्होंने तुरंत, उनके एक मित्र राजा थे, उनके पास ऐसे
संदेशवाहक, उस समय बच्चों सूचना पहुंचाने के लिए संदेशवाहक होते थे जो घोड़े के माध्यम से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। तो उन्होंने, राजा ने क्या किया, एक अच्छा सा मदद के लिए पत्र लिखा और संदेशवाहक को वो पत्र दे दिया कि हमारे जो मित्र राजा हैं उनको ये संदेश ले जा कर के दे दो भाई, हमारे राज्य पे हमला होने वाला है। तो अब वो जैसे ही संदेशवाहक संदेश लेके घोड़े पे चढ़ा, अचानक से घोड़ा बिदक गया और वो संदेशवाहक जो था वो गिर गया। अब भाई उसको तो बहुत चोट लगी। और ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था? सीबू देख रहा था। और सीबू को सारी मुसीबत पता भी थी कि भाई ऐसा होने वाला है हमारे राज्य में, राजा हमारे बहुत परेशान है। उसने बिना देरी किए वो संदेशवाहक के हाथ से पत्र लिया और उड़ गया। और वो कहाँ गया? मित्र राजा के राज्य में गया। वहाँ उसने वो जो संदेश था उसको राजा को दिया। राजा ने पढ़ा कि उनके मित्र राजा को सहयोग की ज़रूरत है। वो तुरंत अपनी सेना लेकर के चल दिए और फिर उन्होंने उनकी मदद की। दोनों राजाओं ने मिलकर के उस दुष्ट राजा को हरा दिया, उसकी पराजय हुई। तो आपने देखा कि सीबू ने कितनी समझदारी दिखाई और उसने बिना देरी किए वो संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचा दिया। अब राजा बहुत खुश थे कि सीबू की समझदारी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत जो है वो टल गई और सीबू का मान सम्मान भी हुआ और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बच्चों, आपने इस कहानी में दो पात्र देखे ना, एक संदेशवाहक और दूसरा कबूतर। तो बहुत प्राचीन समय में सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। उस समय मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी और संदेश पहुंचाने में बहुत समय लगता था। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी छोटी छोटी सी कहानियाँ आप भी लिखने का प्रयास ज़रूर करिएगा। अब आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और देखते हैं कि उसमें प्राचीन संचार के साधनों के विषय में और संचार के साधनों के क्रमिक विकास के विषय में क्या बताया गया है। तो सब लोग तैयार हैं ना? आप लोग पृष्ठ संख्या देखिए, पृष्ठ संख्या 86, संचार के साधन पृष्ठ संख्या 86 निकालिए और देखिए वहाँ पे सबसे पहले हेडिंग होगी चिट्ठी से मोबाइल तक। तो चिट्ठी से मोबाइल तक का सफ़र हम लोग मिल करके तय करते हैं और जानते हैं कि संचार के साधनों का क्रमिक विकास कैसे हुआ और प्राचीन समय में संचार के कौन कौन से साधन हुआ करते हैं। तो है ना बहुत मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि बहुत समय पहले अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए संदेश वाहक होते थे? तो हमने सीबू की कहानी में क्या देखा कि एक संदेश वाहक के माध्यम से राजा अपना संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचा रहे थे। तो ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये चित्र बना है। ये चित्र किसका है? संदेश वाहक का, जो प्राचीन समय में सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता था। संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का भी प्रयोग किया जाता था। तो कबूतर, ये देखिए, ये भी प्राचीन समय में सीबू ने कितनी समझदारी दिखाई ना, और राजा की कितनी मदद की। तो प्राचीन समय में संचार का एक प्रमुख साधन क्या था? कबूतर था। और कबूतर बहुत समझदार पक्षी होता है, उसको संचार के साधन के रूप में प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था। ये है ना एक नई और मज़ेदार जानकारी आपके लिए। इस तरह से संदेश भेजने में बहुत समय लग जाता था। अब भाई जैसे मोबाइल हुआ, हमने एक नंबर मिलाया और हमारी सूचना वहाँ तक पहुँच गई। हमने टीवी ऑन किया, हमें देश दुनिया की खबरें हमें प्राप्त हो गई। लेकिन पहले समय में ये सारी सुविधाएं तो नहीं थी ना। जो संदेश था उसको पहुँचाने में बहुत समय लग जाता था। 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, बहुत दूरी होती थी तो और भी समय लगता था। तो इस तरह धीरे धीरे इस तरह से संदेश भेजने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। धीरे धीरे किसके द्वारा संदेश, फिर उसके बाद किसका दौर आया? ये देखिए, पहचानिए ये क्या है? उसके बाद चिट्ठी का दौर आया। किसका दौर आया? चिट्ठी या पत्र। उसके माध्यम से हम
संदेश भेजने लगे। थोड़ा सा विकास और हुआ, पहले संदेशवाहक कबूतर, उसके बाद चिट्ठी। अब देखिए, इस कार्य के लिए डाकिया होते थे। अब डाकिया, क्या आपने कभी देखा है? डाक खाना देखा है? आप अपने गांव में देखिएगा और अपने घर में लोगों से बात करिएगा कि डाक खाना कहाँ है, डाक खाना में कैसे कार्य होता है। और हो सकता है आपके गांव में भी इस तरह से डाकिया आपको देखने को मिल जाए। है ना अच्छा कार्य? जो किसी चिट्ठी या पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो डाकिया क्या करते थे? चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उनका यही तो कार्य है। चिट्ठी द्वारा भी संदेश भेजने में समय लगता था। अब चिट्ठी द्वारा भी भाई चिट्ठी भेजी जाती थी, फिर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती थी, फिर डाकिया के माध्यम से घर घर बांटी जाती थी, तो उसमें भी थोड़ा समय ज़्यादा लगता था ना। ये आप अपने पिताजी या दादाजी से बात करेंगे तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो सब लोग बात करेंगे ना। आज टेलीफोन और मोबाइल के प्रयोग से यह कार्य आसान हो गया है। तो देखिए, जब से मोबाइल, ये टेलीफोन, ये सारा संचार में एक क्रांति आ गई है इनके प्रयोग से, और संदेश पहुंचाने में कितनी सरलता हो गई है। अब हमें किसी को सूचना देने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हम जल्दी से उनसे बात कर सकते हैं इन संचार के माध्यमों से। तो इससे हमारा जीवन कितना अच्छा हो गया है ना। टेलीफोन द्वारा हम घर बैठे बहुत दूर तक अपने सगे संबंधियों या दोस्तों से क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं ना। हमें जब मन करता है हम अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को मोबाइल के द्वारा फ़ोन करते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। टेलीफोन के द्वारा फ़ोन करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी उनसे बात कर सकते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, उसको हम अपने साथ कहीं भी सरलता से ले जा सकते हैं। कहीं भी हों, दूर दराज हों, कहीं हम लोग घूमने गए हों, किसी कार्य से गए हों, तो हम मोबाइल के द्वारा सरलता से उनसे कहीं से भी बात कर सकते हैं और उनको अपना हालचाल बता सकते हैं कि हम ठीक हैं, हम क्या कर रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं उनको सरलता से पहुंचा सकते हैं, है ना। आज मोबाइल फ़ोन का प्रयोग केवल बात करने के लिए नहीं होता। आपने देखा है ना कि टेलीफोन का प्रयोग तो सिर्फ बात करने के लिए होता था, लेकिन मोबाइल का प्रयोग, जब से मोबाइल आ गया है तब से उसका प्रयोग कई कार्यों के लिए होता है। सिर्फ बात करते ही तो नहीं है ना, हम उससे और भी बहुत से काम करते हैं। हम इसके माध्यम से कई तरह के कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं भाई मोबाइल के माध्यम से हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो चलिए, मोबाइल के माध्यम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। लिखित संदेश भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिखित संदेश भेज सकते हैं। हमें कुछ भी भेजना हो हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस तरह के टेलीग्राम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लिखित शुभकामना संदेश, कोई भी आपको संदेश भेजना हो तो आप चित्र के रूप में, लिखित रूप में मोबाइल के माध्यम से सरलता से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो कितनी सुविधा हो गई है ना। हम अपने चित्रों को, अपनी फ़ोटो को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, चित्र के रूप में संदेश भेज सकते हैं, फ़ोटो व वीडियो बना सकते हैं। तो देखिए कितनी सुविधाएं हो गई। हम अपना किसी भी तरह का वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच करके एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ना। इस तरह तो सभी लोग करते हैं और उसमें आनंद भी आता है और सुविधा भी हो जाती है। कई तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खेल, शिक्षा, रोजगार इत्यादि। तो बच्चों देखो, अगर संचार के साधनों का अच्छे से उपयोग किया जाए, सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और हमारा जीवन बहुत सरल और आसान हो सकता है। लेकिन बस ये है कि इसका बहुत अधिक उपयोग ना हो और इसका दुरुपयोग ना हो किसी भी तरह से, कि हम अपनी सुविधा के लिए नहीं, इसका गलत कार्यों के लिए उपयोग ना करें। इसके माध्यम से हम खेल, शिक्षा, रोजगार आदि बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए कि अगर ये सारे साधन हमारे जीवन से निकाल लिए जाएं तो हम कितने पीछे चले जाएंगे। बस ये ध्यान रखिए कि ये संचार के साधन हमारी सुविधा के लिए हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हैं। इनका हमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
अब इन चित्रों को आप पहले ध्यान से देखिए, हाँ, और हम इस चित्र के माध्यम से एक साथ जान लेंगे कि संचार के साधनों का कैसे क्रमिक विकास हुआ। तो चलिए पहले पहचानिए क्या क्या है। ये क्या है? क्या है? ये सीबू, कबूतर। तो उसके बाद ये है संदेशवाहक। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो सूचनाएं किसके माध्यम से पहुंचाते थे? ऐसे घुड़सवार होते थे और ऐसे संदेशवाहक होते थे जो सूचनाएं ले जा कर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो कबूतर, फिर कौन आया? संदेशवाहक। ये सब प्राचीन संचार के साधन। उसके बाद ये कौन है? अभी हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में भी देखा था इनका चित्र। बताइए बताइए। बहुत अच्छे। ये डाकिया। कौन है? डाकिया। जब हम इसके बाद चिट्ठियों का दौर आया, हम अपनी चिट्ठियाँ भेजते थे और डाक खाने में जब चिट्ठियाँ आती थीं तो डाकिया घर घर जा कर के चिट्ठियों को पहुँचाते थे। तो ये कौन है? डाकिया। उसके बाद ये पहचानिए, ये क्या है? चलिए पहचानिए। ये हमने पहली कक्षा में भी देखा था, दूसरी कक्षा में भी जाना। तो सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। ये रेडियो है। उसके बाद रेडियो का दौर आया जब हम खेल के समाचार, अन्य समाचार, मौसम के समाचार, मनोरंजन से संबंधित खबरें सुन सकते थे ना। इसके माध्यम से कितने मधुर संगीत, मनोरंजन के कार्यक्रम, खेल जगत की खबरें हम लोग सरलता से सुन सकते हैं ना। देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं ना। बिल्कुल सही। उसके बाद ये क्या है? अंजू के घर में क्या आया था? बहुत अच्छे, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न के माध्यम से अभी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो सबसे ज़्यादा इसका संचार के साधन का ये लाभ हुआ कि आपकी शिक्षा बाधित नहीं हुई। आपकी शिक्षा इस समय भी निरंतर चल रही है ना। तो उसके बाद आया टेलीविज़न का समय, जिसमें हम सूचनाओं को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं ना। तो इसमें हम बहुत सी खबरें देखते हैं और सुनते भी हैं। उसके बाद टेलीफोन के माध्यम से हम क्या करते थे? सिर्फ बात कर लेते थे। घर बैठे जो हमारे दूर दराज के सगे संबंधी हैं, बाहर के लोग हैं, उनको हम घर बैठे ही उनको फ़ोन मिलाकर उनका हाल चाल ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं ना। उसके बाद टेलीफोन का दौर आया और फिर उसके बाद मोबाइल के आने से हम लिखित संदेश भी भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं, वीडियो बना करके भेज सकते हैं ना। इस तरह की सूचनाएं आप सरलता से भेज सकते हैं। सिर्फ बात नहीं कर सकते, और भी बहुत कार्य मोबाइल के आने से होने लगा है और जीवन सरल हो गया है ना। और सबसे ज़्यादा ये क्या है? बताइए। बहुत अच्छे। ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर के आने से संचार में क्या आ गई है? संचार में क्रांति आ गई है। हम कंप्यूटर के माध्यम से बहुत से कार्य सरलता से कर सकते हैं और एक साथ मेल के द्वारा बहुत से लोगों को संदेश भेज सकते हैं। तो जब से कंप्यूटर आया है तब से हमारे जीवन में और संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। तो आपने इन चित्रों के माध्यम से जान लिया ना कि किस तरह से संचार के साधनों का एक क्रमिक विकास हुआ है। धीरे धीरे उनका विकास हुआ है, पहले से लेकर के आधुनिक समय तक। तो सबने अच्छे से सीखा कि नहीं सीखा? इन चित्रों को आप समाचार पत्र से या खुद भी बना करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि संचार के साधनों का कैसे क्रमिक विकास हुआ। आज की कक्षा में हमने जाना कि संचार के पुराने साधन कौन से थे और संचार के साधनों का कैसे एक क्रम में विकास हुआ है। तो चलिए हमने मिलकर के कितना सीखा, कितना जाना, उसको इन अभ्यास के प्रश्नों से एक बार जांच लेते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? बहुत सरल प्रश्न हैं, हम लोग मिलकर के हल करते हैं। संचार के कुछ प्राचीन साधनों के नाम बताइए। तो ये तो सभी लोग बता सकते हैं, हमने आज कहानी भी तो सुनी थी ना। बहुत अच्छे। संचार के प्राचीन साधनों में संदेशवाहक, कबूतर, उसके बाद चिट्ठी का भी प्रयोग किया जाता था, तो अब धीरे धीरे कम हो गया है।
घर घर चिट्ठी कौन पहुंचाता है? तो बताइए, घर घर चिट्ठी कौन पहुंचाता है? अभी हमने चित्र भी देखा था। बहुत अच्छे, घर घर चिट्ठी डाकिया पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? डाकिया पहुंचाते हैं। किस संचार के माध्यम से हम बात भी कर सकते हैं और लिखित संदेश भी भेज सकते हैं? तो कौन सा ऐसा संचार का माध्यम है जिससे हम बात भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे, ये मोबाइल फ़ोन ना, इसके माध्यम से हम बात भी कर सकते हैं और लिखित संदेश भी पहुंचा सकते हैं। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। संदेशवाहक और कबूतर आधुनिक संचार के साधन हैं? नहीं भाई, ये तो बहुत पुराने संचार के साधन है ना, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ये तो बिल्कुल गलत कथन है, इस पे आप गलत का निशान लगा लीजिए। मोबाइल से हम अपने से बहुत दूर दोस्तों और सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से हम कहीं भी रहें अपने सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं। तो ये सही कथन हो गया। कंप्यूटर प्राचीन संचार का साधन है? नहीं भाई, कंप्यूटर से तो संचार में क्रांति आ गई है। तो कंप्यूटर प्राचीन संचार का साधन तो हो ही नहीं सकता। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है ना। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए और आपको इनका मिलान करना है। ये बहुत मज़ेदार कार्य है। तो चलिए हम लोग मिलकर करते हैं। पहले इनको पढ़ते हैं, फिर इसमें से खोजते हैं और मिलान करते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए, पुराना संचार का साधन है। तो भाई, पुराना संचार का साधन क्या है? बताइए बताइए। बहुत अच्छे, तो इस कथन को हम कबूतर के साथ मिला देंगे। पुराना संचार का साधन कबूतर है। चिट्ठी या पत्र एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। चिट्ठी या पत्र कौन ले जाता है? किसके हाथ में है? बहुत अच्छे, डाकिया। तो इस कथन को हम लोग डाकिया से मिला देंगे। ने संचार में क्रांति ला दी है। तो अब इन चित्रों में से किसने संचार में क्रांति ला दी है? बहुत अच्छे, कंप्यूटर ने। तो इस कथन को हम लोग कंप्यूटर से मिला देंगे। हम दूर बैठे सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं। तो इसमें से किसके द्वारा बात कर सकते हैं? चलिए बताइए बताइए। बहुत अच्छे, हम लोग मोबाइल के माध्यम से घर बैठे सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं। तो इन चित्रों को इन कथन से हमने मिलाया। है ना मजेदार कार्य? दिए गए चित्रों में से देखने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले संचार के साधनों को पहचानिए। तो चलिए पहचानिए भाई। अब ये है टेलीविज़न, तो इसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। और ये है मोबाइल, तो इसमें भी हम लोग इससे सुनते भी हैं और जो संदेश हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं उसको हम देखते भी हैं ना। और ये है कंप्यूटर, इसमें भी देखते और सुनते दोनों हैं। ये है अखबार, इसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं ना। तो ये पढ़ने वाला संचार का साधन हो गया। और ये है टेलीफोन, इसमें हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये सुनने वाला संचार का साधन हो गया। और ये हैं पुस्तकें, तो इनको हम क्या करते हैं? बताइए बताइए। पढ़ते हैं ना। और ये रेडियो है, इसको सुनते हैं। और ये क्या है? चिट्ठी, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो आप इसमें से छांटिए कि कौन से देखने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले संचार के साधन है ना। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा उसको एक बार हम मिलकर के दोहरा लेते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या सीखा। पुराने समय में संचार के साधन अलग थे। संदेश या सूचना पहुंचाने के लिए संदेशवाहक, कबूतर आदि का प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। संचार के साधनों का क्रमिक विकास हुआ है। तो आज हमने अच्छे से जाना कि किस तरह से संचार के साधनों का क्रमिक विकास हुआ है। संदेशवाहक, कबूतर, चिट्ठी, डाकतार, टेलीफोन, फिर मोबाइल, कंप्यूटर संचार के साधन के रूप में आए। तो देखा आपने कि किस तरह से संचार के साधनों का विकास हुआ है। मोबाइल के द्वारा हम लोग लिखित संदेश भी भेज सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमने अच्छे से चर्चा की कि किस तरह हम संदेश लिखित रूप में भेज सकते हैं।
डाकिया एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी या पत्र ले जाते हैं। तो डाकखाने में जब चिट्ठी आती है तो डाकिया वो घर घर ले जाकर के पहुंचाते हैं। तो चलिए पुनः एक प्यारी सी कविता मिलकर के हम और आप गाते हैं और इस कक्षा का सार जानते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? कविता का शीर्षक है पुराने और नए संचार के साधन। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचनाओं को जो पहुंचाए वही तो संचार के साधन कहलाए। जब नहीं थे मोबाइल टीवी कंप्यूटर तब भी पहुंचते थे संदेश घर घर। संदेशवाहक संदेश पहुंचाता, कबूतर उड़कर पत्र ले जाता। हाँ भाई, कबूतर उड़कर पत्र ले जाता। फिर आया चिट्ठी का दौर, डाकिया डाक लाया का था शोर। मोबाइल कंप्यूटर टेलीविज़न रेडियो आधुनिक संचार के साधन कहलाए। कंप्यूटर से आई संचार क्रांति, सूचना पहुंचाने में हुई आसानी। सूचनाओं को जो पहुंचाए वही तो संचार के साधन कहलाए। तो कैसी लगी आपको कविता? इस कविता को आप लोग याद करिए और अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब आता है आपका गृह कार्य कि आज की कक्षा में हमने क्या सीखा और घर में आपको रह करके क्या करना है। देखिए आपको क्या करना है। तैयार हैं आप लोग इसके लिए? यहाँ पे देखिए हमने कुछ प्राचीन संचार के साधनों के चित्र बनाए हैं। तो आपको भी ऐसे चित्र या तो कहीं से मिले उसको इकट्ठा करिए, और याद नहीं मिलता है तो आप भाई कितने अच्छे चित्रकार हैं, आप लोग ऐसे चित्र बना लीजिए। देखिए पत्र, कबूतर, संदेशवाहक, इनका चित्र बनाइए, उसको अपनी कॉपी में चिपकाइए और उसके बारे में लिखिए कि किस तरह से इनके माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती थी और इनका किस तरह से प्रयोग किया जाता था। है ना अच्छा कार्य? और ये देखिए, ये है आपके दादाजी का चित्र यहाँ पे मैंने बनाया है ना। तो आपको क्या करना है, आप अपने दादाजी से जानिए कि उनके समय में कौन कौन के सही संचार के साधन थे और उनको किस तरह से सूचनाएं मिलती थी, उनको क्या सुविधा होती थी और सूचनाएं कितने दिनों तक उन तक पहुंचती थी। आप इस विषय में उनसे ज़रूर बात करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, कैसी लगी आपको कक्षा? उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आज की कक्षा में हमने संचार के साधनों का क्रमिक विकास जाना और प्राचीन संचार के साधनों के विषय में भी जाना। तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन एक नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।